हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं विश्व इतिहास। देखिए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ख़त्म कर चुके हैं क्या, तो आधुनिक भारत ख़त्म कर चुके हैं, मॉडर्न इंडिया। और इसके देखिए यहाँ तक जो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ये लास्ट टॉपिक पढ़े थे, मॉडर्न इंडिया में मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। ये देखिए, और हमने इसी के साथ ख़त्म कर दिए थे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया ख़त्म कर दिए थे। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब देखिए आधुनिक भारत का इतिहास ख़त्म कर दिए थे। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तो पीटी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ये 9th और 10th का NCERT वर्ल्ड हिस्ट्री की आती है वो कवर कर लीजिए, और उसके बाद इसको पढ़िएगा तो काफ़ी समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, विश्व इतिहास पुनर्जागरण, जैसे हमारे इंडिया में पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है उनको। तो जैसे इंडिया में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं, तो उसी तरह यूरोप में क्या कहते थे? पुनर्जागरण। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस। ये पुनर्जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर में हुआ था। देखिए क्या है, इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। किसको माना जाता है? दांते को। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में दांते का जन्म हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। किसमें लिखा? टस्कन में। कौन सा कॉमेडी लिखा? डिवाइन कॉमेडी। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। और इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। आगे है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक 1304 से 1367 ईस्वी तक ये जिंदा रहा था, और पेट्रॉक था, और जिसने पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय दिया था। आगे है पेट्रॉक को मानववाद। सबसे पहले तो ये समझिए पुनर्जागरण क्या, तब ये समझ आए। पुनर्जागरण जैसे कि आदमी अंधविश्वास में तो है ही, पूजा पाठ करता है, अपनी कल्चर को मानता है, अपनी संस्कृति को मानता है, ये तो यहाँ तक तो सही है। बट आप इतना मानने लगिए कि वो अंधविश्वास हो जाए, एकदम अंधविश्वास। अब जैसे कि कुछ ऐसी प्रथाएं होती है, जैसे कि हमारे कल्चर में होता है ना कि कुछ ऐसे प्रथाएं को चला दिया जाता है जो लोगों की समझ से, हाँ, तो जैसे कि अंधविश्वास होता है, तो अंधविश्वास लोगों को बहुत सारे चीज़ों का अंधविश्वास होता है। जैसे ये करने से ये होता है, वो करने से, जैसे कि तुलसी में जल ढारते हैं, उसका साइंटिफिक बहुत सारे रीज़न हैं। और लोगों का होता है कि हाँ, एक अंतरात्मा को एक शांति मिल जाती है, पौधे को आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब पौधे लगाना चाहिए, एक ये विश्वास किया जा सकता है। और जैसे कि कुछ अंधविश्वास था कि मानव बलि प्रथा भी मौजूद थी, तो मानव का बलि देना, और ये कितना बड़ा अंधविश्वास था कि भगवान को मानव की बलि दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, ये इसको अंधविश्वास कहते हैं। जहाँ पे एक हमारी कल्चर है वो एक अलग बात है, हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, अलग बात है। लेकिन उसी संस्कृति में अगर है मानव को बलि देना, तो समझ रहे हैं ये एक ढकोसला होगा, मतलब ये सही नहीं है। तो पुनर्जागरण में ये था। और एक चीज़ और कि समाज का डिवाइड कर दिया था कि जो लोग
जिस जन्म लेते हैं वो गरीब हैं तो वो गरीब ही रहेंगे। जैसे जो क्रिश्चियन थे वो अपने आप को सुपर मानते थे, चर्च वाले अपने आप को सुपर मानते थे, विदेश की बात कर रहे हैं। और जो निम्न वर्ग के थे उनको उनसे उसी टाइप का काम करवाया जाता था, वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, उनके जनरेशन भी वही काम कर सकते थे। ये सब अंधविश्वास जो लोगों में था, तो उसको जो है लोग अपने अधिकार लेने के लिए उसको हटाने का प्रयास किया इन लोगों ने। पुनर्जागरण यानी कि जागो, तुम जागो, सोए मत रहो। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ये दिखाया गया कि सब क्या है, एक समान है, सब एक समान है। और जितने अधिकार बड़े लोगों के पास है, सामंत के पास है, उतने भी अधिकार निम्न लोग के पास है, वो भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। तो कर्म पे भरोसा दिलाने के लिए, आगे बढ़ाने, कर्म पे विश्वास दिलाने के लिए ये पुनर्जागरण यानी फिर से जागो। जो सो गए हैं लोग और ज़्यादा अंधविश्वास के में पड़े हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए पुनर्जागरण। हमारे यहाँ जितना इंडिया में शोषण होता था उससे अधिक शोषण यूरोप में होता था। तो देखिए आगे लगभग आप समझ गए होंगे। जैसे हमारे यहाँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, लोग जाति प्रथा, सती प्रथा, बहुत सारे ऐसे थे, बाल विवाह, ये सब कुप्रथाएं जो थी उसको ख़त्म किए थे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। उसी तरह से यूरोप में भी कुछ ऐसे लोग आए जो वहाँ पे जो भी समस्याएं थी, जो भी इस तरह की भावनाएं थी लोगों को, उनमें जागरण किए, उनको जागरूक बनाए। तो देखिए पेट्रो को मानव, यहाँ पे देखिए पेट्रो को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है? पेट्रो को। वह इटली का निवासी था। वो कौन था? इटली का निवासी। नेक्स्ट है इटालियन गद्य का नाम। यहाँ पे देखिए इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो 1313। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो 1313 से 1375 को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसको माना जाता है? बोकेसियो। और इनको कब से कब तक? 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है। और बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? डेकामेरोन। आगे है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1479 से 1567 को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसको माना जाता है? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को। और इनको 1469 से 1567 तक माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आगे है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। 3 कलाकारों के कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये सब कहाँ के? ये तीनों कलाकार इटली के हैं। इन्होंने पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति, मतलब ये पूरे पुनर्जागरण को पूरे डिटेल से इन्होंने बताया है। आगे है लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और क्या था? गायक था। आगे है लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सुपर। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सुपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। और लियोनार्दो दा विंची किसके लिए प्रसिद्ध है? द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता के कारण प्रसिद्ध है। यानी मोनालिसा की जो चित्र है वो उसको लियोनार्दो दा विंची ने ही बनाया था। आगे है माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की
माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। और सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? माइकल एंजेलो के द्वारा। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। आगे है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। आगे है कि हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक, यहाँ पे देखिए, हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। आगे है इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। इंग्लैंड के लेखक कौन थे? टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। आगे है मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। और मार्टिन लूथर जो है किस भाषा में? जर्मन भाषा में बाइबिल अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड के अमर कीर्ति है। और रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कीर्ति है। ये रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है इसकी अमर कीर्ति। और शेक्सपियर कहाँ के थे? शेक्सपियर इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है इंग्लैंड के रोजर बेकन। यहाँ पे देखिए, इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? तो इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है जिसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो 560 से 542 ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो एक मिनट, सॉरी, देखिए कह रहा है कि गैलीलियो, यहाँ पे देखिए, गैलीलियो ने 1560 से 1542 गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। और कोपरनिकस के सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? गैलीलियो ने। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 तक ये रहे थे। केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ये बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। तो ये केपलर ने बताए थे। ऑप्शन में केपला भी रह सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पीटी के लिए। न्यूटन 1642 से 1726 तक रहे थे और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था, गुरुत्वाकर्षण नियम का पता लगाया था। तो ये भी जो है सही है। आगे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत, यहाँ पे देखिए, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का रहने वाले था। और मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। देखिए, ये भी मिलान करने में, मैच करने के लिए रहता है। इस बार इसी टाइप का मैच करने के लिए था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। और किसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया? मार्टिन लूथर ने। आगे है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो
किसको जो है सो किसको धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे, और जॉन विक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते थे? लोलार्ड्स। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। आगे है अमेरिगो वेस्पूसी। यहाँ पे देखिए अमेरिगो वेस्पूसी, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पूसी जो इटली के हैं उनके नाम पर अमेरिका का नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। तो पूछा जा सकता है अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पूसी। सोचिए ये इटली के हैं और नाम पड़ा किसका? अमेरिका का। तो जैसे हमारे इंडिया में एक भरत नाम के राजा थे, उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा, तो वो हमारे इंडिया के थे ना, ये इटली के थे। इन्होंने कितना काम किया था अमेरिका के लिए, जो इनके नाम पर अमेरिका का नाम भी पड़ गया। आगे है प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। अब देखिए प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? ये कहाँ के निवासी थे? स्पेन के निवासी मैगलन ने किसका नामकरण किया? प्रशांत महासागर का। आगे है देखिए कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। आगे है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो आगे है देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने दिया, और मैगलन जो है पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम स्टार्टिंग में बोले थे वर्ल्ड हिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पुनर्जागरण वाला टॉपिक है वो पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा दोबारा। इस बार इससे 2-3 क्वेश्चन पेपर में आए थे, बीपीएससी में, एसएससी में भी आ सकते हैं, पीपीएससी सब में आ सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।